इस समय सफाई कर्मचारियों के प्रोटेस्ट को पीडीपी के जो नेता हैं या फिर जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है पीडीपी से। जम्मू जिला डोडा में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से इन्होंने इलेक्शन भी एमएलए का लड़ा था। इनसे जानेंगे कि आखिर सरकार में ये भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं खुद भी इस तबके से जो कैजुअल लेबर है उसके जो यूनियन है उसमें भी स्टेट प्रेसिडेंट है, तो कैसे इस प्रदर्शन को देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपका चैनल का बहुत थैंक्स करता हूँ। क्लोजली आपके चैनल को मैं देखता हूँ और आप आए दिन डोडा के जो इशूज़ उनको उठाते हो। देखिए, आज जो प्रदर्शन है ये पूरे यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। आपने देखा पीछे ही 3 दिन जम्मू के अंदर के साथ लाठीचार्ज डीलर्स के ऊपर हुआ। कल हमारे फ्रेंड के कुछ लोगों की आंखों पे पट्टियां लगी हुई थी। किश्तवाड़ के अंदर का कुछ लोग हमारे जो एडमिट अस्पताल में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देश जो 1914 में आज़ाद हुआ है, मुझे लगता है कि अभी पूरी आज़ादी इन लोगों को नहीं मिली है। हम बगवा गुलाम बने हैं अपनी चुनी हुई सरकारों के। जब भी यहाँ पे सरकारें आती हैं एक वादा करके जाती हैं कि हम आपको पॉलिसी देंगे, रेजोल्यूशन करेंगे, कमेटियाँ बनाएंगे, और कमेटी मिलती है और ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं मिलता है। तो अब हमने ये फैसला किया है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के पूरी मतलब कश्मीर से लेकर जम्मू तक। कल हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है महाराजा हरि सिंह पार्क में। तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत है। और जहां तक लड़ाई की बात है, अब अभी आर पार की लड़ाई होगी। आज रमज़ान चल रहा है, आने वाली ईद है, और ये सफाई कर्मचारी खास करके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये वो लोग जिन्हें कोविड में लोगों की खिदमत की, यहाँ पे अपने आप को जोखिम में डाल के, अपने परिवार को जोखिम में डाल के, उसके अलावा गंदगी उठाने का काम ये करते हैं। और जब सैलरी की बात या पॉलिसीज़ की बात आती है तो इन लोगों को नेगलेक्ट किया जाता है। तो ये देखते हुए अब हमने ये फैसला किया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक स्ट्राइक जो आने वाले दिनों में आपको दिखेगी और पूरे जम्मू कश्मीर को हम जाम कर देंगे, जिसमें हमने एडवोकेट्स जो बार एसोसिएशन उनसे भी बात की है, जो सोशल संगठन जो अच्छे लोग लीडर लोग हैं जिन्हें लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, उनसे भी हमने बात की। तो एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे सैलाब। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि कभी पीएचई वाले अलग से प्रदर्शन करते हैं, कभी सफाई कर्मचारी अलग से प्रदर्शन करते हैं, और फिर जो अन्य विभागों में हैं वो भी अलग अलग प्रदर्शन। ऐसा क्यों है कि ये सभी लोग अलग अलग मंचों से अलग अलग बार प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद मांग भी करते हैं कि हमें जो, क्योंकि फिर सरकार कैसे सीरियस लेगी जब आप ही लोग एक नहीं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ठाकुर जी, आपको याद होगा जब 2014 में मैं डोडा में रहने वहाँ मैंने जम्मू में ज्वाइन किया था पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर। और जब उस टाइम हालात मैंने देखे थे कि वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉइज की एसोसिएशन होती थी। वो क्या करते हैं कि डिलीवरियों को लाना बिठाना, रोड पे आके नारे करने, अपने टीए लेना, उनको वापस भेजना। फिर मैंने एक ऐसा बड़ा संघर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर किया कि इन तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाया, और उसके बाद इनको सैलरी सिर्फ ईद या दिवाली पे 500-1000 रुपये मिलती थी। उसके बाद ऑनलाइन थे, जैसे स्कीम का पैसा आया, उस पैसे उठा के इनको सैलरी दी जाती थी। तो हमने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा चीज़ खड़ी की, सरकार को मनवाया, इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर कराया, और उसके बाद यूनिफॉर्म वेजेस सबको एक वेजेस की। और पहले इनको वेजेस क्या थी कि मतलब जेज इनको बाई हैंड देते थे, किसी को 500 किसी को 1000। उस सिस्टम को बंद कराया और रजिस्टर कराए, और सरकार का डाटा है कि 60,000 लोग ये उस टाइम में। तो एक लंबी संघर्ष लड़ा। जहां आपने बात की कि अलग अलग एसोसिएशन, देखिए कहीं ना कहीं मेरी शक्ल किसी को पसंद नहीं, किसी को कहाँ की जगह पे सजाद साहब की शक्ल पसंद नहीं है, किसी और किसी साथी, ये ईगो मसला हो गया है। तो मैंने सब लोगों को, परसों भी मैंने टोपी भी लाइव में डाली थी, आपने शायद वो देखा होगा कि यार तमाम लोग अपने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो उस टाइम भी हमने पहल की थी, फिर आज भी हमने कोशिश की है कि तमाम लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर लड़ाई को लड़ा जाएगा। देखो, 25 साल से लड़ रही है, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट जब भी सरकार में असेंबली में क्वेश्चन उठता है वहाँ 60,000 की बात होती है। तो वहाँ सफाई कर्मचारी अलग, पीएचई वाले अलग। तो हमारी कोशिश है कि ब्रॉडर यूनिटी के लिए, एक ब्रॉडर मकसद के लिए एक प्लेटफॉर्म इनको इकट्ठा करना। मैं ये जानना चाहूँगा, कल जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं के लोग ये प्रदर्शन करा रहे हैं, जो ये कैजुअल लेबर्स पूरे जम्मू कश्मीर में, कल जिस तरह जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि कैजुअल लेबर ने भारतीय जनता पार्टी का भी घेराव किया था। जब आपने देखा होगा कि आए दिन जो जम्मू के अंदर उनके पार्टी घेराव थे, इनके लीडरों के घेराव किए थे। और आपको याद होगा जब अमित शाह यहाँ पे राजौरी के जब दौरे पे आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम भी कैजुअल लेबर वहाँ पे गए थे। तो ये नहीं किसी के प्लांट नहीं, देखे ना, एनसी वाले बोल रहे हैं पीटीपी का रही, पीटीपी बोल रही है, एनसी का रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही। तो किसी न किसी को इनको अब बिल आकर देखना पड़ेगा। तो इसलिए इस पे पॉलिटिशियन, हाँ, कहीं ना कहीं बीजेपी भी जिम्मेवार है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे यूटी है और कश्मीर, दिल्ली के अंदर भी इस वक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो डायरेक्टली उनका यहाँ पे इंटरवेंस है। अब यह है कि इस मसले पे पॉलिटिक्स अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग हमारे साथी चलेंगे, अभी 3 साल के बाद 4 साल और साथी हमारे रिटायर हो जाएंगे। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इशू को हल करना होगा सरकार को। अगर ये हल नहीं करेगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में सरकार को। मैं जानना चाहूँगा, पीडीपी भी सरकार में रही, भाजपा भी सरकार में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अभी सरकार में है, कैसे देखते हैं जो सरकार आती है
वादे करती है बिल्कुल। और उसके बाद जब ओपोजिशन में आती है तब इनकी आवाज़ ज़रूर उठाती है। आप अभी ओपोजिशन में हैं, पीडीपी ओपोजिशन में है, भाजपा ओपोजिशन में, वो इनके साथ खड़ी है। जब एनसी ओपोजिशन में तब इनके साथ खड़ी है। तो आखिर मसला क्या है कि ओपोजिशन में जब रहते हैं तब तो साथ में खड़े नजर आते हैं, पर जब आप सत्ता में होते हैं तो इन पर डंडे बरसाते हैं। बिल्कुल आपने सही बात, हमने डंडे देखिए, यहाँ पॉलिटिकल बात हम करना नहीं चाहते, लेकिन आपने बात छेड़ ली तो मैं आपको ये बता दूं कि 2014 में ये 94 के बाद ये डिवीजन लगे हुए, जब आज नहीं है, ये लगाने वाली भी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अपने वोट बैंक ने इनको लगाया। और उसके बाद जो 2014 में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी, एक लंबा संघर्ष, उस टाइम भी हम संघर्ष में थे, सारे लोग जानते हैं, ये भी हमारे साथ उसमें थे। SRO 520 बना उस टाइम, उसके कुछ केसेस हल भी हुए, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे यूटी आती है उस SRO को बैन किया जाता है। उसके अलावा जहाँ बात आपने की अपोजिशन की, आज हम एज ए यहाँ पे पॉलिटिकली हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट वापस आए हैं, और मैंने 2021 से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। वो इसलिए छोड़नी पड़ी कि जब यहाँ सरकारों के हम जाते थे मेमोरेंडम लेके, और जब उनको बोलते थे कि मसला हल करो, बोलते सियासी इशू है जी, ये सियासी तरीके से हल होगा। तो हम जो सियासी तरीके से लड़े तो हम वैसे भी लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे। और आज जब जिनको जरूरत मेरी थी जम्मू कश्मीर लोगों को, तो आज फिर भी इनके साथ खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहेंगे। हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आए। मैं कल वापस जाना था, मेरे कोई अर्जेंट आया था, मेरी कोई किसी की कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम है। जब मैंने सुना शहजाद साहब से बात हुई, ने बोला कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, मैं कल रुक गया। और आज जिनसे हम दिल से खड़े हैं, खड़े नहीं है, कल हमने मीटिंग भी जम्मू के अंदर बुलाई है। और मेरी अपील है तमाम लोगों से कि यार छोड़ो ये सारे जो जितने भी आपने अपने किसी का ईगो उसको छोड़ के एक प्लेटफार्म पे आओ। और वाहिद वो प्लेटफार्म जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट है, जिसके साथ अभी तक 25 डिपार्टमेंट हमने जोड़ा है, अभी और कुछ डिपार्टमेंट बाकी है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे पूरे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू होने जा रही है, और जिसको फिर यहाँ की सरकार को रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये भी जानना चाहूँगा कि आए दिन आप प्रदर्शन करते रहते हैं, 72 घंटे, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते का प्रदर्शन रहता है और उसके बाद कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। क्या लगता है कि इस बार आप फिर से स्ट्राइक पर बैठे हैं? क्या आपको लगता है, कोई आशा है, कोई उम्मीद है सरकार से कि कुछ करेगी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आशा सबसे पहले हम लोगों को अपने जो है वो ड्रॉन नहीं करना चाहिए, अपने हौसले, लड़ाई हौसले से होती हैं। तो इसलिए हमें इस तरह से हमने तैयारी कर ली है पूरी तरीके से। अब लड़ाई लड़ने की हमें तैयारी कर दी है, और हम सरकार को झुकाएंगे। हमने पहले भी सरकारें झुकाई हैं, और हम कभी भी सरकार से जब मैंने लड़ाई लड़ी 2012 से लेकर 2018 तक, जब मैं ट्रेड यूनियन में एक्टिव था जम्मू कश्मीर में, लखनपुर से हमने मार्च किए, और हमने कभी भी सरकार के पास यहाँ से नेगोशिएट करने के लिए गए, हमें सरकार को रोड पर लाया है। तो आने वाले दिन में सरकार रोड पर आएगी। ठीक है, आप हाई हाई कब तक करोगे, आप लाठियाँ कब तक खाओगे? टेबल का जो रास्ता, बात का रास्ता जो हमने वो भी खोला है। हम सेंटर से भी बात करेंगे, हम LOP जो है सुनील शर्मा जी चिनाब वैली से हैं, वो हम भी चिनाब वैली से हैं, हम उनसे भी बात करें। हम शक्तिराज परिहार जी यहाँ से हैं, यहाँ से और लोग हैं, यहाँ से हमारे खालिद सरवर्दी साहब हैं, महराज साहब हैं। हम पॉलिटिकल लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। भाई अगर आप वोट लेने हमें आते हो तो आज इनके साथ खड़े क्यों नहीं होते हो? तो हम पूरी जो है इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों को भी अकाउंटेबल बनाएंगे, और यहाँ के लोग जो बाकी जो सरकार है उनको भी अकाउंटेबल बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी, और साथ में PDP से यहाँ डोडा से MLA विधायक की जो कंटेस्टेंट भी PDP पार्टी से रह चुके हैं। फिलहाल इनका कहना है कि जंग अभी जारी है और आशा है उन्हें कि इन्हें जीत जरूर मिलेगी। फिलहाल जुड़े रहे जगह दर्शन के साथ, मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।